हे गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में थोड़ी बात करेंगे, थोड़ी एक अलग इंडस्ट्री की। आज तक इस पे वीडियो तो नहीं बनाई है, एनालिसिस अभी रिसेंटली कंक्लूड किया एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल ईएमएस, ज्वेलरी, ट्रांसफॉर्मर, ये सारी चीजें। तो जो इंडस्ट्री की आज बात करेंगे वो है आपका स्टडी अब्रॉड इंडस्ट्री। अभी एक रिसेंटली एक कंपनी लिस्ट हुई थी, क्राइजैक करके, राइट? आई थिंक अभी एक दिन पहले, कल ही हुई है, आज ही लिस्ट हुई है। मैं ये वीडियो कल बना रहा था तो शायद मतलब टाइमिंग्स का इधर उधर, बट एनीवेज द पॉइंट बीइंग दैट वो जो इंडस्ट्री है ना, मैं पंजाब से हूँ, ठीक है, एंड मैं जलंधर से हूँ। मेरे बैच के +1 +2 के जो लोग हैं, I think 80% of them are outside India. I'm not saying outside Jalandhar, outside India. तो ये जो इफेक्ट है ये मैंने फर्स्ट हैंड देखा है, राइट? एंड आई नो देर इज अ ह्यूज ह्यूज टेलविंड इस सेक्टर में कि हमें बाहर जाना है फॉर वट एवर रीजन्स, राइट? मे बी इट्स बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, मे बी एक्चुअली लोगों को बाहर जाके पढ़ना है एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? सो ये जो सेक्टर है ये मैं को जैसी क्राइजैक की देखिए, एक और लिस्टेड स्पेस में है विच इज लैंडमार्क इमिग्रेशन, राइट? तो लैंडमार्क इमिग्रेशन को मैं पहले से फॉलो कर रहा था, दे रिसेंटली डिड अ कॉन कॉल। तो उसको अच्छे से एनालाइज करके क्राइजैक का आरएचपी अच्छे से पढ़ के मैंने एनालिसिस किया। एंड मुझे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें देखने को मिली, तो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट ओवर हियर। सो लेट्स बिगिन। एंड बिफोर बिगनिंग, मतलब वो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस शुड नॉट बी टेकन एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आई मीन नॉट ब्ला ब्ला ब्ला, टेक इट सीरियसली। राइट। तो देखो, जो क्राइजैक है ना, उसने जस्ट अभी आईपीओ लाया, तो उसकी कोई ऐसे मेरे पास कोई कॉन कॉल वगैरह नहीं है। जो लैंडमार्क है उसकी ऑन दी अदर हैंड मेरे पास एक कॉन कॉल पड़ी है। एंड सिमिलर बिजनेस मॉडल्स पे ये लोग काम करते हैं, राइट? मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस मॉडल बट सेम इंडस्ट्री, ऐसे कह लो। तो पहले स्टार्ट करेंगे लैंडमार्क को समझने से, एंड देन उसके बाद जाते हैं क्राइजैक पे, एंड देन फिर P2P करेंगे। एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी अगर एग्जीक्यूशन सारी हुई तो, राइट? तो स्टार्ट करते हैं लैंडमार्क से। सो लैंडमार्क इमिग्रेशन क्या करता है, राइट? पंजाब में कोई है, उसको कनाडा जाना है, राइट, पढ़ने जाना है, +2 खत्म हो गई। दिल गो टू लैंडमार्क। लैंडमार्क पे इंट्रोड्यूस कैसे होंगे? उनका सोशल मीडिया है, दे हैव अ गुड प्रेजेंस ऑन इंस्टाग्राम वगैरह, ऑल्सो मतलब यूट्यूब पे भी। एंड देन रेफरल्स के थ्रू ये बिजनेस बहुत होता है, क्योंकि आप देखो जैसे ज्वेलरी स्पेस है, ज्वेलरी स्पेस पे आपने जो भी पैसा आप लगाओगे दैट इज ऑफ ह्यूज अमाउंट, राइट? तो यहाँ पे भी जो आप पैसा लगाओगे प्लस आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज होगा। आपको एक एक कोई चाहिए जहां पे आप ट्रस्ट करके आप बाहर जा सको, राइट? तो ये जो स्पेस है, यहाँ पे रेफरल्स का बहुत काम होता है। इनफैक्ट लैंडमार्क पे तो 50% जो बिजनेस है वो रेफरल से आता है, ठीक है? तो अब क्या हुआ कि मेरे को जाना है कनाडा, +2 हो गई है, मैं लैंडमार्क के थ्रू को मैं इंट्रोड्यूस हुआ लैंडमार्क को। एंड देन आई जस्ट गो देयर एंड मैंने कहा कि मुझे बाहर जाना है। तो अब लैंडमार्क क्या करता है? देखो, लैंडमार्क का ना टाई अप है और विद यूनिवर्सिटीज अब्रॉड। ये यूनिवर्सिटीज कहाँ कहाँ है? ये यूनिवर्सिटीज हैं आपकी कनाडा, यूएसए, यूके, जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया, राइट? यहाँ पर है। एंड ऑल्सो आयरलैंड, ये जो डब्लिन है, राइट? सो एसेंशली क्या है कि मुझे बाहर पढ़ना है, दीज गाइज हैव टाई अप्स बाहर भेजने के लिए, क्योंकि इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस, बहुत सारी चीजें होती हैं। एंड देखो, जैसे इंडिया में यूनिवर्सिटीज हैं, देर आर IIMs, IITs, NITs, एंड देन फिर उसके नीचे वाले एंड बिट्स एंड अदर प्राइवेट, फ्यू गुड प्राइवेट कॉलेजेस, एंड देन फिर उसके नीचे Tier 2, Tier 3, Tier 4 कॉलेजेस शुरू होते हैं। बाहर भी ऐसा ही है। अब देखो, बाहर यूजली जो मास है ना, मास तो ऑब्वियसली लाइक अगर आप टॉप 1% बोलो या टॉप 5% बोलो तो वो तो अच्छे कॉलेजेस में जाता है। बट एज पर मतलब नंबर्स ही बोल रहे हैं ना, 5% एंड 95%, जो रिमेनिंग 95% है वो नॉर्मल कॉलेजेस में जाता है, लाइक Tier 2, Tier 3, Tier 4। तो ये जो कंपनीज हैं इनका उनके साथ जो है लिंकअप होता है, Tier 2, Tier 3, Tier 4 के साथ एक पार्टनरशिप बेस पे होता है। जैसे मैं गया, मेरे को जाना था जैसे कनाडा, तो
लेट्स से इन्होंने मेरे को लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज दी, अवेलेबल कोर्सेज दिए, इनकी पूरी पूरी बात होती है, तो दे गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, लैंडमार्क ने इंफॉर्मेशन सारी सोर्स की फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दी पार्टनर्ड यूनिवर्सिटीज, उन्होंने मुझे प्रोवाइड की, मैंने चूज किया, आई अप्लाई एंड आई गो देयर। जब मैं वहां जाता हूँ तो पहले साल की जो मेरी फीस है, जो पहले साल की मेरी फीस होगी, उसमें से एक परसेंटेज कमीशन या एक फिक्स कमीशन भी उनको ऐसा होता है कि यार हमें यूनिवर्सिटीज को ऐसा होता है कि वो मतलब एक फिक्स नंबर है, फिक्स फीस है जो स्टूडेंट को पे करनी है, उसमें से वो फिक्स्ड अमाउंट लैंडमार्क को दे रहे, तो वो परसेंटेज ही हो गया। तो मोस्टली दे वर्क ऑन परसेंटेज बेसिस, राइट। तो जब वहां पे गए, वहां पर फीस पे करी, तो उस फीस का एक परसेंटेज जो है वो लैंडमार्क को आता है, राइट। एंड ये जो फीस है जो लैंडमार्क को आई, दिस इज देयर रेवेन्यू। अब खुद सोचो, राइट, ये जो बिजनेस मॉडल है, इसमें क्या आपको ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है? नहीं, यू आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग, कोई रॉ मटेरियल नहीं है, कुछ नहीं है। आपको बस आउटरीच होना जो स्टूडेंट्स है, वो बहुत जरूरी है, कि आपके पास एप्लीकेशंस कैसे आ रही है, आपके पास स्टूडेंट्स कैसे आ रहे हैं। एट द एंड तो जितनी जितने आप लोग ज्यादा भेजोगे, उतनी ज्यादा आपको कमीशन मिलेगी, एंड मतलब आपका बिजनेस ग्रो करेगा, राइट। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए लैंडमार्क ने क्या किया, दो इनके पास मीडियम्स हैं। पहला एक ऑफलाइन मीडियम। ऑफलाइन मीडियम में क्या है कि इनके पास अभी के लिए 11 कंपनी ओन्ड ब्रांचेस हैं इन अक्रॉस नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया, along with 4 फ्रेंचाइजी लोकेशन जो हरियाणा, जम्मू कश्मीर एंड उत्तराखंड में, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली दीज आर नॉर्मल स्टोर्स, राइट, नॉर्मल ऑफिसेज। आप जाओ, जैसे जलंधर में लैंडमार्क का शोरूम है, सॉरी ऑफिस है, तो मैं जाऊंगा, मुझे लैंडमार्क का ऑफिस दिखेगा, मैं अंदर जाऊंगा, आई नॉर्मली इंटरेक्ट, क्योंकि ये सारी चीजें, अगेन ज्वेलरी भी जो है, 5-6 लाख की ऑनलाइन नहीं खरीद सकते, राइट, यू हैव टू बी देयर इन पर्सन। सेम इज द केस यहाँ पे। तो ये है ऑपरेशनल फुटप्रिंट इनका, कि इनका लाइक मतलब अट्रैक्ट करने के लिए पहला है रिटेल आउटलेट्स, सॉरी आउटलेट्स। एंड सेकंड आपका क्या ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन है कि ये जो अट्रैक्ट कैसे करते हैं, दे हैव ऑब्वियसली सोशल मीडिया प्रेजेंस, जैसे मैंने बताया। एंड थर्ड इज रेफरल्स, लाइक आपको बिजनेस रेफरल्स आते हैं, जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स आपके थ्रू गए हैं, अगर आपने काम अच्छा किया तो आपको रेफरल्स भी अच्छे आएंगे, राइट। सो दैट इज हाउ इट गोज, ठीक है। ऑपरेशनल फुटप्रिंट इनका ऐसे ही, लाइक ऐसे ही अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो इसमें मेजर कॉस्ट क्या हुआ आपका? नंबर वन, जो आपके जो लोग अंदर है, राइट, उनका मेजर कॉस्ट होता है इसमें, कि बेसिकली तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो कॉलिंग वगैरह है, लाइक इसे कॉलिंग बहुत करते हैं, जैसे मैंने सर्च कर लिया, राइट। तो एक हमने, सॉरी मैं एक सोर्स भूल गया, एक सोर्स इज रिटेल, आपका जो स्टोर है, सॉरी बाहर। सेकेंड आपका सोर्स क्या है? आपका ये सोशल मीडिया प्रेजेंस। थर्ड इज कॉलिंग, राइट, कि आपने सर्च किया कैनेडियन यूनिवर्सिटीज या कुछ भी उसके रिलेटेड, तो आपको कॉल आ जाएगी लैंडमार्क से कि सर आपने सर्च किया था, आप मुझे बताओ आपको कहाँ जाना है, एंड सो ऑन, राइट। तो ये जो मेजर एम्प्लॉई जो कॉस्ट है ना, ये वाली कॉस्ट होती है, एडमिन कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट। इसमें कोई मटेरियल कंज्यूम तो है ही नहीं है, तो मतलब कोई उस साइड पे एक्सपेंसेस नहीं है, राइट। सो ये इनका ब्रॉडली बिजनेस मॉडल है। अभी जाते हैं इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते, कैसा इनका ईयर गया, देयर मार्जिन प्रोफाइल एंड एवरीथिंग। तो पहले हम कॉन कॉल टेक अवे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कॉर्पोरेट ओवरव्यू एंड स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग, कंपनी की एवोल्यूशन एंड लिस्टिंग, राइट। तो 2010 में एस्टैब्लिश हुई थी, एंड अभी रिसेंटली दिस दिस ईयर ओनली, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये लिस्ट हुए हैं लोग। अब ये रीब्रांडिंग कर रहे हैं। पहले देवर कॉल्ड लैंडमार्क इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, राइट। अब दे आर कॉल्ड लैंडमार्क ग्लोबल लर्निंग लिमिटेड, राइट। अब इन्होंने जो विजन है इमिग्रेशन से हटा के, दे हैव शिफ्टेड देयर फोकस टू ग्लोबल लर्निंग। रीब्रांडिंग है थोड़ी सी, वर्ड प्ले है कह लो, कि जो व्यू था वो तो पहले भी यही था, इट्स जस्ट दिस नेम जस्टिफाइज इट बेटर, ठीक है। कोर बिजनेस मॉडल क्या है? इंटरनेशनल स्टूडेंट प्लेसमेंट का। ये जो बाकी सारा लिखा है ना, ऑफरिंग एंड टू एंड सर्विसेज, एडमिशन, स्कॉलरशिप, लोन, लैंग्वेज टेस्ट प्रिपरेशन, वीजा प्रोसेसिंग, ये सारे मतलब ज्यादा रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं। 90% ऑफ द रेवेन्यू कम फ्रॉम द कमीशन मॉडल, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे LIC वाले आते हैं आपके पास, आप किस्त अपनी भरते हो या इंस्टॉलमेंट भरते हो किसी भी स्कीम की, तो वो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उससे काफी हद तक इनको पैसा जाता है, कमीशन जाती है, देन सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कम होता है। इनके यहाँ क्या है, आपको जो फर्स्ट ईयर की फीस दोगे सिर्फ उसी पे पैसा मिलेगा यूजुअली। एनुअली 3000 से ज्यादा स्टूडेंट जाते हैं, इंक्लूडिंग कनाडा, जर्मनी, UK, ऑस्ट्रेलिया, USA एंड यूरोप में कंट्रीज।
इनके पास टाई अप्स हैं, जैसे मैंने बोला, 4-6 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ, एंड डायरेक्ट एग्रीमेंट्स विद 150 प्लस यूनिवर्सिटीज ग्लोबली। ब्रांच नेटवर्क क्या है? ऑपरेट 11, मतलब ये हमने बात कर ली है, 11 एंड 4 फ्रेंचाइजीज। दे प्लान टू ओपन एडिशनल, ये वाली जो है ये हम बात नीचे करेंगे, ठीक है। अपकमिंग इंटरनेशनल ऑफिसेज इन कनाडा एंड दुबई भी, मतलब ऑफ कोर्स, राइट। स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन क्या है? ये हम नीचे ही डिस्कस कर लेंगे, यहाँ पे तो थोड़ा बहुत है, लाइक ओवरव्यू के लिए मैंने थोड़ा कॉर्पोरेट स्टाइल वो बनाया हुआ है, राइट। नाउ लेट्स गो टू इंडस्ट्री लैंडस्केप एंड मैक्रो ड्राइवर। सबसे पहले मार्केट ग्रोथ क्या है भाई? हम सबको पता है, मतलब दिस इज अ फैक्ट इटसेल्फ, कि इंडिया जो है, सबसे ज्यादा बच्चे इंडिया से जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट इस चीज में, ठीक है। एंड ये ऑब्वियसली आगे जाके धीरे धीरे ये इंक्रीज ही हो रहा है, जैसे जैसे सोशल मीडिया आ रहा है, लोगों को पता चल रहा है करियर्स के बारे में, इतनी ऑप्शंस हैं बाहर करियर्स के रिलेटेड, एंड उनके लिए स्पेशलाइज्ड डिग्रीज बाहर से हैं, तो लोग बाहर जा रहे हैं। दैट इज दैट। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है? मैं फुल ईयर वाले पे फोकस करूंगा। देखो, रेवेन्यू इनका जो है वो 8% ही बढ़ा। 8% क्यों बढ़ा? क्योंकि जो इनका रेवेन्यू है, वो 70% रेवेन्यू इनका कनाडा से आता है, एंड कनाडा पे उन्होंने वो लाइक रोक लगाई थी, राइट, अभी रिसेंटली। तो थोड़ा सा डाउनफॉल आया था ऑब्वियसली वॉल्यूम्स में। स्टिल मच ऑफ द लास्ट, क्या कहते हैं, स्टिल इन्होंने यहाँ पे लाइक 7.7-8% के आसपास ग्रोथ करी है। दैट इज ऑल राइट। एबिटा जो है इनका INR, मतलब 16.7 करोड़ है, छोटी कंपनी है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 12.4%। अब आप देखो, रेवेन्यू ग्रोथ कितने से हुआ है? 7.7। एबिटा ग्रोथ कितने से हुआ है? 12.4। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन समझते हैं ऊपर, राइट। आप सबसे पहले देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज बाय 7.7%, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट इट डिक्रीज बाय 3.3%, एंड अदर कॉस्ट इट इंक्रीज बाय 10%। तो ये जो दो चीजें हैं, एडमिन कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, ये जो भी इसमें कॉलिंग की कॉस्ट आ जाएगी, ट्रैवल कॉस्ट आ जाएगी, बहुत चीजें आ जाएंगी, राइट। अब आपकी ग्रॉस इनकम 7.7% से बढ़ी, बट ये जो 3.3% से कम हुआ ना, इसके कारण ये लेवरेज मिलकर 12.3% से बिट्टा इनकम बढ़ी। अब आपने फाइनेंस कॉस्ट जो है, देखो इनके 23 करोड़ के तो हैं इस ईयर, लेकिन अब ये फुली डेट फ्री है, तो नेक्स्ट ईयर यहाँ पे जीरो आना चाहिए। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन जो है, ये स्टोर्स खोल रहे हैं, इन्होंने खोले हैं स्टोर्स, तो थोड़ा सा बढ़ा है। एंड अदर इनकम जो है, IPO प्रोसीड्स के कारण थोड़ी बढ़ गई है यहाँ पे, राइट। इसके अलावा अगर आप देखो, लाइक इसके बाद जो आता है वो PBT आता है, 12.4% से इंक्रीज हुआ PBT का। एंड यहाँ पे जो कंपोनेंट है, लाइक जो टैक्स है, वो 17.3% बढ़ा, एंड फाइनली आपका जो पैट है वो 10.7%। तो मोटी मोटी बात ये है, रेवेन्यू आपका 8% से बढ़ा, एबिटा इनकम 12.3% से। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट कम हुआ, इन्होंने अपने जो लो परफॉर्मर्स थे उनको बाहर निकाल दिया, एंड लोगों को फ्रॉम अ फिक्स सैलरी टू वेरिएबल बेस पे कर दिया। वेरिएबल बेस पे करने से क्या है कि आप जितने आप कस्टमर्स लाओगे, जितने आप लोग लाओगे, आपको उसके हिसाब से सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो इसके कारण इनका ये यहाँ बच गया। इसका सिंपल सिंपल मीनिंग है कि वॉल्यूम्स आपके कम हुए, आपने बिजनेस मॉडल अपना शिफ्ट करके इधर वेरिएबल बेसिस पे ले आए। जब आपने वेरिएबल बेसिस पे लेके आए, क्योंकि वॉल्यूम कम थी, तो आपका एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट कम हो गया है, ठीक है। एंड पैट आपका फाइनली इंक्रीज हुआ बाय 10.7%, राइट। अब इसके अलावा देखो, जो अदर इनकम की कंट्रीब्यूशन है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, वो इतनी नहीं, अब मतलब 13%, लास्ट ईयर 13.8, इस साल 13.2%। सो मतलब दैट इज ऑल राइट, राइट। रिसीवेबल्स जो है यहाँ पे देखो, 36% है एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यानी कि रिसीवेबल डेज में अगर बात करें, तो 53 डेज लग रहे थे इनको अपना रेवेन्यू कलेक्ट करने में फ्रॉम द कस्टमर्स, अभी 131 डेज लग रहे हैं यहाँ पे, राइट। द रीजन इज एक्सपेंशन कर रहे हैं। जो यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, वो कोई एक इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, कोई दो में दे रहा है, कोई तीन में दे रहा है, ऐसे हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कंपनी का मार्केट कैप इज 130 करोड़, एंड पैट इज आपका कितना? 13.11 करोड़, या मतलब कि आपका करंट PE कम्स आउट टू बी 9.9, ठीक है। सो अब ये जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, अब ये हम यहाँ पे ये इस पूरे को हम समझ चुके हैं, ठीक है। बाकी ये 3 ईयर कैगर है एंड ऑल, दैट्स ऑल राइट, ठीक है। बिजनेस ऑपरेशंस एंड एक्सपेंशन, ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखो, इनका जो सबसे पहला रूट था कस्टमर्स को लेके आने का, वो था ब्रांचेस के थ्रू। इनकी ब्रांचेस हैं, वहां पे लोग आते हैं, दे वॉक इन वाया रेफरल्स, वाया सोशल मीडिया, या फिर आप कॉलिंग करके वो आए वहां पे, एंड दे इंटरेक्ट विद देम, एंड देन फाइनली जो भी उनका प्रोसेस है वो करते हैं।
तो सबसे पहले तो दे आर डूइंग एग्रेसिव फिजिकल एक्सपेंशन, करंट ब्रांचेस 15 एंड 18 न्यू ब्रांचेस का इनका क्या कहते हैं एम है, राइट। ये 18 न्यू ब्रांचेस आर टारगेटेड, इसमें से 3 ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुकी हैं, सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली में। नेक्स्ट फोकस एरिया इज ये, राइट, आपका हैदराबाद है, महाराष्ट्र में मुंबई पुणे है, और उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, इंदौर में सॉरी मध्य प्रदेश में इंदौर है, गुजरात में राजकोट है, कोलकाता, गुवाहाटी, ये सब है। तो बड़ी बड़ी सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, राइटली सो। पैन इंडिया एम्बिशन क्या है? एम्बिशन है टू गो पैन इंडिया। इसके लिए इन्होंने एक वीडियो काउंसलिंग शुरू की है। यार वीडियो काउंसलिंग वाला लाइक मैं अगर पर्सनली बोलूं तो अगर मुझे बाहर जाना है तो आई वुड नॉट फोकस, मतलब मैं ऑनलाइन के लिए तो नहीं ही जाऊंगा, क्योंकि बहुत पैसे लगेंगे मेरे, राइट। मे बी ये हो सकता है कि वीडियो काउंसलिंग आपने थोड़े सेशन लगाए एंड देन दे कॉल यू टू द ब्रांच एंड वहां थोड़ी देर रहो एंड देन मतलब फर्दर ऑन आगे चले, तो दैट दैट इज अ गुड ऑप्शन फॉर पीपल जो ऐसी सिटीज में रह रहे हैं जहां ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। अब फ्रेंचाइजी मॉडल पे आ जाओ। करंटली हमने देखा था इनके 11 कंपनी ओन्ड थे एंड 4 फ्रेंचाइजी ओन्ड थे। जो फ्रेंचाइजी ओन्ड है वो 2-3% ही रेवेन्यू बना रहे, डिस्पाइट आपके 15 में से 4 तो वही है। तो वो परसेंटेज कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 25%। तो 25% स्टोर्स, लेकिन 2-3% रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ज्यादा इंकरेजिंग साइंस नहीं थे फ्रेंचाइजी मॉडल के, इसलिए उन्होंने कम कर दिया। देखो मतलब देयर कुड बी वेरियस रीजंस यहाँ पे। फ्रेंचाइजीज जो होती हैं दे यूजुअली वर्क जब एक बार आपका ब्रांड सेटअप हो जाता है। आपका ब्रांड सेटअप नहीं है तो फ्रेंचाइजीज यूजुअली डोंट वर्क, ऐसे होता है। तो दे आर फोकसिंग अभी करंटली कि हम जो अगले सारे स्टोर्स करें, ये जो 18 न्यू ब्रांचेस हैं, दी शुड बी ऑल कोको मॉडल, ठीक है। तो ये इनका टारगेट है, ठीक है। इंटरनेशनल एक्सपेंशन कनाडा, दुबई में खोल रहे हैं, ये हम बात कर चुके हैं, एंड दैट इज दैट, ठीक है। हाँ, एक एक्विजिशन पाइपलाइन, ठीक है। अब ये दो चीजों को वो कर रहे हैं, लाइक इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन कर रहे हैं। वन इज एक इंडियन कॉलेज जो नर्सिंग एंड इंजीनियरिंग या नर्सिंग के लिए एक इंजीनियरिंग के लिए एक कॉलेज होगा। एसेंशली क्या है कि यहाँ पे ना मैंने पर्सनली ये प्रोग्राम्स देखे हैं। जैसे आपका इंजीनियरिंग का कोर्स है, 4 ईयर कोर्स है, तो व्हाट दे डू इज कि आपको एनरोल करा लेते हैं। फर्स्ट 3 इयर्स या 2 इयर्स आप कॉलेज में रहो एंड देन रिमेनिंग 2 इयर्स, रिमेनिंग 1 ईयर जो है आपको बाहर भेज देते हैं एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर वर्क वीजा देयर वहां पे। तो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, इससे आपका कॉस्ट भी कम रहता है एंड इवेंचुअली यू डू लैंड अप इन योर डिजायर्ड कंट्री, ठीक है। तो ऐसे प्रोग्राम्स काफी पॉपुलर है यहाँ पे, इकोनॉमिकल है क्योंकि। तो दैट्स वाई वो एक्वायर करना चाहते हैं एक इंडियन कॉलेज, एंड जो उनकी पार्टनरशिप्स है करंट यूनिवर्सिटीज के साथ उसको लेवरेज करेंगे। इसके अलावा रीजनल कंसल्टेंट, लाइक बेसिकली जो सिमिलर इनकी जो लाइन में है, सिमिलर बिजनेस एज देयर ओन, राइट, सिमिलर इनके बिजनेस की ही लाइन में हो, वैसे एक रीजनल कंसल्टेंट को हायर कर रहे हैं। दे आर इन वेरी एडवांस स्टेजेस ऑफ डिस्कवरी, बोला है उन्होंने यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ, दैट इज दैट। मतलब इसमें अभी टाइम लग सकता है, लेकिन जो मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस जो मैं बताऊंगा अभी यहाँ पे, वो उन्होंने इंक्लूड करके, एक्विजिशन इंक्लूड करके बोला है। तो मे बी लाइक मे बी इन सिक्स इश सॉर्ट ऑफ मंथ्स मे बी हमें कुछ देखने को मिले। प्रोडक्ट सर्विस डाइवर्सिफिकेशन क्या है, राइट? एक चीज जो है, जो जब तक वो 6 मंथ वाला मार्क नहीं आएगा तब तक इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते। प्रोडक्ट सर्विस डाइवर्सिफिकेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड पाथवेज प्रोग्राम वही है जो मैंने आपको बोला। एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन इज की एआई बेस्ड स्टूडेंट असेसमेंट मॉडल्स। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जब स्टूडेंट्स हैं वो यूजुअली अपने पेपर्स देते हैं, कई कई बार ऐसा होता है कि आपका एजेंट आपको गलत गाइड कर देता है, आपको फेक पेपर्स बना के दे देता है। तो ये जो एआई बेस्ड असेसमेंट है ये उस चीज में हेल्प करेगा कि बेसिकली इनको सारी नॉलेज है कि आपको कौन से पेपर देखने हैं, उसमें क्या क्या देखना है। तो इफ दे कैन फीड इट टू अ मॉडल तो वो जल्दी करेगा एंड इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट भी कम हो जाएगी, राइट। सो दैट इज दैट। एआई ड्रिवन कॉल सेंटर्स, ये मुझे इनके लिए बहुत अच्छा लगा, राइट। ये जो दोनों ही एआई का, अगर आप एआई का एप्लीकेशन मानो तो यहाँ पे एक्चुअल में काफी अच्छा एप्लीकेशन है कि एआई ड्रिवन कॉल्स, राइट। एसेंशली क्या है, अब लोग आपको कॉल करते हैं, राइट, दे कीप ऑन कॉलिंग यू। अब वो भी तो एक जॉब कर रहे हैं ना। अब वो जॉब कर रहे हो, जॉब करते करते थक जाएं, बोर हो जाएं, मोटिवेशन नहीं है। उधर एआई क्या है, उसको मोटिवेशन से कोई मतलब नहीं है। आपने 10,000 बोला, वो 10,000 कॉल्स करेगा, 20,000 बोला, वो 20,000 कॉल्स करेगा। वंस किसी ने इंटरेस्ट दिखाया तब एक पर्सन को रूट हो जाएगी, राइट।
नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये इनके वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड पाथवेज प्रोग्राम है। नेक्स्ट इज रेवेन्यू मॉडल एंड मार्जिन। प्राइमरी रेवेन्यू स्ट्रीम हम बात कर चुके हैं, 90% प्लस जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू फ्रॉम कमीशंस पेड बाय यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस, ठीक है। एंड टिपिकली ये फर्स्ट ईयर की ही ट्यूशन फीस पे होता है, and they don't charge anything to the students, okay. That is that. एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग एक्सपेंस, रेवेन्यू की बात करी तो जो लार्जेस्ट एक्सपेंस है आपका वो आएगा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का, क्योंकि इतनी फ्रैगमेंटेड, इतनी अनस्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री है कि आप कह लो अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज जैसा शिफ्ट भी इसमें आ रहा है, राइट। तो वहां पे जो, और मतलब अगर आपको अट्रैक्ट करना है किसी को अपनी तरफ, आप कैसे उससे बताओगे कि हाँ मेरा यहाँ पे जलंधर में इस कोने में एक स्टोर है, राइट। यू हैव टू मार्केट योर सेल्फ, एडवर्टीजमेंट, एसईओ, ऑप्टिमाइजेशन, वो सब आपको लगाना पड़ेगा, राइट। मतलब एड्स वगैरह, सॉरी, वो आपको सब लगाना पड़ेगा, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन भी, राइट। तो ये सारी जो चीजें हैं ये यहाँ पे जो शो अप होती है एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग एक्सपेंस में, दैट मेक्स अप 20% ऑफ रेवेन्यू। 20% ऑफ रेवेन्यू इसमें जाता है सिर्फ, ठीक है। एम्प्लॉय एक्सपेंसेस क्या है, ये हम बात कर चुके हैं। रिसीवेबल्स बड़े थे, दिस इज ड्यू टू टाइमिंग ऑफ स्टूडेंट टेक्स एंड कमीशन साइकिल्स, ऐसा उन्होंने बोला। लेट्स सी आगे जाके, और उन्होंने ये भी बोला था कि ऑल receivables have been received, okay, yes. So that is that. अब guidance and outlook, right? FY26 की guidance, they're targeting 60 to 65 crores on, this is versus FY25 revenue of 37.7 CR, राइट। तो काफी लाइक 58-60% की यहाँ पे रेवेन्यू में जंप है। दिस हाउएवर इंक्लूड्स ये पोटेंशियल एक्विजिशन का रेवेन्यू। अब ये नहीं होगा तो ये नंबर नहीं आएगा। एंड आई थिंक बहुत केसेस, फेमस केसेस ऐसे रहे हैं लास्ट ईयर, जहां हमें ये देखने को मिला है कि मार्जिन गाइडेंस जो है वो, सॉरी, जो एक्विजिशन थी जिसके ऊपर कंपनी चल रही थी वो हो नहीं पाई, एंड thus it failed. मार्जिन गाइडेंस क्या है? बिट्टा मार्जिन एक्सपेक्टेड टू सस्टेन 40 to 45%, एक्सपेक्टेड टू रिमेन 30 to 35% पैट मार्जिन। मैनेजमेंट ने ये बहुत कॉन्फिडेंटली बोला है, इसका मतलब इसमें मार्जिन तो आपका बहुत है, राइट। आपको एंड में एम्प्लॉय एक्सपेंसेस ये वो देना है, तो अगर आपकी वॉल्यूम कम भी हो जाए, सब कुछ भी कम हो जाए, तो 30% पैट मार्जिन तो है ही है, क्योंकि वेरिएबल पे आपने उनको ले आए हो, लाइक अपने एम्प्लॉयज को। तो इट्स नॉट कि आपके पास ज्यादा फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट आपके इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया, थोड़े एडमिन एक्सपेंसेस हो गए, यही लीज लाइबिलिटीज हो गई, आपने जो जहाँ पे स्टोर लिया हुआ है अगर आपने उसको रेंट पे लिया तो वो सारे एक्सपेंसेस हो गए। लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस क्या है? मैनेजमेंट एस्पायर्स टू बिकम अ ग्लोबल रीडर। अब देखो ये वेरी लॉन्ग टर्म है, इसको अभी फैक्टर इन ऑब्वियसली नहीं कर सकते, लेकिन ये जो 3 ईयर का टारगेट दिया, दिस लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। क्योंकि 3 ईयर का आपने टारगेट दिया 500 करोड़। मैं नॉट इन एनी वे आई एम बेकिंग दिस इनटू माय कैलकुलेशंस। 500 करोड़ के रेवेन्यू से तो मैं नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि अभी 38 करोड़ का है। 500 करोड़ रेवेन्यू इज अ वेरी बिग थिंग, राइट। तो लेट्स सी अगर इनका प्लान सक्सेसफुल हो जाए। देखो 38 करोड़ से 380 करोड़ पे भी पहुंचना इन नेक्स्ट 3 इयर्स इज अ बिग थिंग, राइट। बट ये 500 करोड़ कह रहे हैं, ये मुझे काफी एग्रेसिव यहाँ पे गाइडेंस लगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो हाँ, दैट इज दैट। मार्केट शेयर एंड कंपटीशन। मार्केट शेयर क्या है? एनुअली 3000 से 3500, 3000 से 3500 स्टूडेंट्स पर ईयर ये बाहर भेजते हैं। 2 to 3% इनका मार्केट शेयर है, मतलब देर इज ह्यूज हेडरूम फॉर ग्रोथ। लोगों ने पूछा कि यार कैनेडियन जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे जो जियोग्राफी है वहां पे प्रॉब्लम आ रही है, वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं नए लोगों का आना, नए स्टूडेंट्स का आना। तो देखो सीधी सीधी बात है, अभी भी वहां पे 4 लाख पर ईयर स्टूडेंट जाता है, दैट इज परमिसिबल, ठीक है। 4 लाख में से दे ओनली मेक 3000 3500, तो देर इज अ बिग हेडरूम टू ग्रोथ। वो 3000 3500 से वो उसको 30,000 भी कर सकते हैं, राइट, इजीली। दैट इज अ 10x जंप यहाँ पे। एंड क्योंकि इनके 70% रेवेन्यू, 60-70% रेवेन्यू कनाडा से, दैट इज अ बिग थिंग, राइट। की कॉम्पिटिटर्स क्या है? आईडीपी है, लाइक ये सारे बाहर के हैं, अगेन यहाँ पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कनाडा से 60-70% रेवेन्यू आएगा, यूके, जर्मनी, यूएसए, बाकी का 20 to 30% देखते हैं। दे इंटेंड टू डाइवर्सिफाई फर्दर, मैनेजमेंट intends to diversify further।
यहाँ पे इसके लिए यूके, यूएसए, यूरोप में इन्होंने नई कंपनीज के साथ, सॉरी नए यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप किया है। न्यू टाई अप्स विद unis. Then student mix, balance between undergraduate, postgraduate. एवरेज ट्यूशन फी जो है वो रेंज करती है, बेसिकली ट्यूशन फी जितना ज्यादा होगी कमीशन, ट्यूशन फी जितना ज्यादा होगी मतलब आपकी टोटल फीस ज्यादा है, टोटल फीस ज्यादा है, इनको तो परसेंटेज बेसिस पे उस पर मिलनी है, तो इनकी कमीशन ज्यादा है, एसेंशली दैट। रिस्क, हेडविंड्स एंड इंडस्ट्री डायनामिक्स, राइट, नेक्स्ट पार्ट। जो कनाडा एंड रेगुलेटरी चेंजेस है, राइट, यहाँ पे टाइटनिंग तो हुई है, स्ट्रिंजेंट लॉस भी हुआ है, लेकिन मेजर रिडक्शन नहीं हुई है, जैसा कि परसीव किया जा रहा है मीडिया के थ्रू। जैसे मैंने बोला 4 लाख वो भी कर रहे हैं, राइट, एंड अभी इन ये कितने कर रहे हैं, 3000, 3500। तो इवन दो मैक्रो जो है वहां पे वीकनेस आई है, लेकिन ये कंपनी के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं आएगा। स्मॉलर प्लेयर्स जो है इस चीज के कारण एग्जिट कर चुके हैं, हेंस यहाँ पे लैंडमार्क के लिए फायदा है, लैंडमार्क ग्लोबल के लिए, कि दे कैन एक्सपैंड यहाँ पे अपना मार्केट शेयर। दैट इज दैट। हाँ, तो आई थिंक वी मोस्टली कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। लैंडमार्क इमिग्रेशन सिंपल सा बिजनेस मॉडल है, स्टूडेंट को यहाँ से बाहर भेजो, फर्स्ट ईयर की फीस पे कमीशन लो, दैट इज ऑल। आपको स्टूडेंट को क्योंकि यहाँ बाहर भेजना है, तो आपका मेन फोकस है स्टूडेंट्स को एक्वायर कैसे करें, इसलिए आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 20% है ऑफ रेवेन्यू, बिगेस्ट एक्सपेंस आइटम है ये आपकी। एंड इसको आपको एक्वायर करने के लिए इट इज वेरी नेसेसरी कि आपकी एक ब्रांड इमेज हो, लिस्टिंग हेल्प्स कि आप लिस्टेड हो कंपनी, सोशल मीडिया प्रेजेंस हेल्प्स, एंड थर्डली रेफरल्स हेल्प अ लॉट, जिससे इनको 50% रेवेन्यू आता है, ठीक है। सो दैट इज दैट। अब हम बात करेंगे, मैं क्राइजैक पे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि हम सीधा ही P2P पे आते हैं। तो लैंडमार्क ग्लोबल हमने समझ लिया, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं इनके पास जाऊंगा, मैं एडमिशन लूंगा, फर्स्ट ईयर की जो मेरी फीस है उसमें से यूनिवर्सिटी इनको कमीशन दे देगी, दैट इज ऑल। क्राइजैक क्या करेगा? क्राइजैक ये करेगा कि क्राइजैक क्या है, वो एक B2B प्लेटफॉर्म है। रिमेंबर लैंडमार्क इज B2C, मैं कस्टमर जो डायरेक्टली उनके पास जा रहा हूँ, क्राइजैक जो है वो B2B है। यहाँ पे क्या होता है, मैं कस्टमर हूँ, मैं अपने एक एजेंट के पास गया, मेरा जो एजेंट था वो ऐसी लैंडमार्क ग्लोबल की तरह है, कोई कोई एक एजेंट है जिसने क्राइजैक के साथ टाई अप किया हुआ है, मेरी एप्लीकेशन एजेंट ने ली, उसने क्राइजैक के प्लेटफॉर्म पे डाली। क्राइजैक का जो प्लेटफॉर्म है वहां पे क्या होगा देखो, एजेंट ने मेरी एप्लीकेशन क्राइजैक के प्लेटफॉर्म पे डाली, क्राइजैक के प्लेटफॉर्म में क्राइजैक के पीछे जो टीम है वो मेरी जो एप्लीकेशन है उसको रिव्यू करेगी, उनके पास क्राइटेरियाज है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में मैं एक्सेप्ट हो सकता हूँ, उनको वो आगे फॉरवर्ड कर देगी आफ्टर ऑब्वियसली कंसल्टिंग मेरे से। एंड जब ये फॉरवर्ड होगी, वंस यूनिवर्सिटीज अप्रूव, मैंने अपने पैसे भर दिए, तो इनको सेम वो जो फर्स्ट ईयर की जो फीस है उसके पे थोड़ी सी कमीशन मिल जाएगी इनको, एंड दे विल फर्दर गिव कमीशन टू व्हाट योर क्या कहते हैं एजेंट्स, ठीक है। सो दैट इज दैट। तो अभी ये जो बिजनेस मॉडल है, राइट, ये सोचने में हमें लग रहा होगा यार कितने ही लोग ऐसे जाते होंगे B2P प्लेटफॉर्म में, कितना ही पैसा बनेगा एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। इसका मतलब अभी नीचे देखेंगे कितना रेवेन्यू कर रहा है, तब सब हैरान रह जाएंगे, आई थिंक मैं खुद पर्सनली हैरान था। रेवेन्यू सोर्स क्या है, 90% लैंडमार्क का कमीशन बेस्ड है एंड क्राइजैक का 100% कमीशन बेस्ड है। दोनों को फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में से एक फीस में से कमीशन मिलता है। क्राइजैक को पे बैक करना पड़ता है थोड़ा सा कमीशन टू एजेंट्स एज वेल, pays back a commission to agents as well, yes। यूनिवर्सिटी टाइप्स दोनों का yes है, क्राइजैक का मोस्टली इन यूके, ठीक है। रेवेन्यू कॉम्पोजिशन 100% इंडियन एप्लीकेशन यहाँ से आते हैं, लैंडमार्क बेसिकली इंडिया में ही सिर्फ प्रेजेंट है, राइट। जो क्राइजैक है ये देखो, ये एजेंट वाले मॉडल पे है, कि एजेंट जो है वो जितने स्टूडेंट्स लेके आएगा इनके लिए उतना फायदा है। तो ये क्या करते हैं, इन्होंने अपने एजेंट्स रखे हुए, नॉट ओनली इन इंडिया बट बाहर भी, राइट। तो इनका नेट नेट जो एप्लीकेशन हैं वो 60% इंडियन लोग करते हैं, 31% रेस्ट ऑफ एशिया, 9% अफ्रीका। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि दे हैव एजेंट्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, कैमरून, घाना, कीनिया, यूके, कनाडा, राइट। तो यहाँ पे एक आई थिंक इजिप्ट भी था, अमंग अदर्स, राइट, अमंग अदर्स। तो दैट इज दैट। तो क्योंकि इनके एजेंट डिफरेंट कंट्रीज में, वहां से वो सोर्स करते हैं एप्लीकेशन। देन देर इज रेवेन्यू स्प्लिट बाय जियोग्राफी। हमने देखा था लैंडमार्क 70% कनाडा से आता है, 30% यूके, यूएस, जर्मनी। क्राइजैक 95% यूके से आता है, राइट। एंड
देखो जैसे हमने कनाडा के साथ देखा कि भाई 70% 60% वहां से आ रहा है, तो थोड़ा बहुत मैनेजमेंट ने ऊपर नीचे करके दूसरी जगहों पे फोकस करके जर्मनी वगैरह पे आपका रेवेन्यू थोड़ा सा स्टेबल आपका रहा, इनफैक्ट इंक्रीज ही हुआ। यहाँ पे देयर इज अ बिग कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, राइट? बिग कॉन्सेंट्रेशन रिस्क यहाँ पे। टाइड अप विद प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज, लैंडमार्क नो, क्राइजैक नो, ये जितना भी बोल दें ये प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज के साथ, आप इनकी रैंकिंग देखो, जब तक रैंक नहीं बता रही है तब तक नहीं। जैसे मैंने बोला, मेन इनके जो लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, वो यूजुअली वो लोग हैं जिनको टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 वाली यूनिवर्सिटीज में बाहर जाना है, राइट? एंड क्राइजैक का मेरे को तभी लगता है कि जो यूके है वहां पे इतनी, आप बस सर्च करो, मैं पर्सनली थोड़ा हायर स्टडीज का देख रहा हूँ, तो मैं सर्च करता हूँ तो मेरे को यही बोलते हैं कि अगर यूके में आप एक जनरल डिग्री एक नॉर्मल कॉलेज से करने जा रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, एंड में स्टोर में लगना पड़ेगा, मैकडोनल्ड्स में लगना पड़ेगा, वो भी वहां पे जॉब्स कम है, राइट? तो ये जो चीज है ये बहुत ही बड़ा एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, बट नेवरदलेस इतने सालों से चल रहा है, इट्स नॉट कि इकोनॉमी अभी ही यूके की खराब है, पहले 2-3 साल से चल रहा है, बट इनका रेवेन्यू तो बढ़ ही रहा है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है, बट आई सी दिस एज अ बिग कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। देन अदर्स सेंस अबाउट बेसिकली लैंडमार्क, जैसे हमने बोला 3,000 से 3,500 स्टूडेंट्स बाहर भेजती है। यहाँ पे क्राइजैक जो है, इनकी एप्लीकेशंस प्रोसेस पे हम बात करेंगे, स्टूडेंट सेंट पे नहीं। एप्लीकेशन कितनी इन्होंने प्रोसेस की? FY 23 में 1.72 लैक्स, FY 24 में 2.6 लैक्स, FY 25 में 2.8 लैक्स, ठीक है? तो ये देखना, जो ये वाला पार्ट है ना, ऑल्दो यहाँ पे देखो आपकी रेवेन्यू, आपकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो काफी कम हुई है, राइट? ग्रोथ रेट हैज डिक्लाइंड इन वॉल्यूम्स ऑफ एप्लीकेशंस, रिगार्डलेस आपका जो रेवेन्यू है वो FY 25 में इंक्रीज हुआ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बाय 60%। दिस सिग्नल्स की हायर कन्वर्जन रेशियो हुआ है एप्लीकेशंस का, राइट? तो दैट इज दैट। अब फाइनेंशियल्स पे बात करते हैं, राइट? दिस इज वेयर मेरे को थोड़ा झटका लगा था। मार्केट कैप कितना है लैंडमार्क का? 130 करोड़। एंड इसका कितना है? 5,383 करोड़। क्यों? लैंडमार्क का रेवेन्यू कितना है? इट्स ओनली 38 करोड़, और इनका कितना? 850 करोड़। एक B2B प्लेटफॉर्म 850 करोड़ कमा रहा है सिर्फ स्टूडेंट्स को बाहर भेज के, राइट? एंड वो भी उसका खुद का कुछ वहां पे सेटअप नहीं, दे जस्ट हैव अ प्लेटफॉर्म जिसपे इंफॉर्मेशन फेड है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज की कौन कौन सी डिग्रीज है, क्या क्या उनकी क्राइटेरियाज है। मतलब अमेजिंग अमेजिंग बिजनेसेस एग्जिस्ट, राइट? सेम एबिटा, पीबीटी, अदर इनकम बाय पीबीटी, मतलब दोनों सिमिलर रेंजेस में है, दैट्स ऑल राइट। पैट में फर्क देखो, 13 करोड़ वर्सेस 153 करोड़, राइट? मतलब बहुत ज्यादा फर्क है यहाँ पे, राइट? तो 12 टाइम्स के आसपास ये बड़ा है जो क्राइजैक है, दैट्स व्हाई यू सी यहाँ पे भी, राइट? यहाँ पे आप देखो, सिंपल सी रेशियो है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, राइट? एंड पैट जो है दैट इज दिस डिवाइडेड बाय दिस, एंड देन एबिटा भी मुझे करना है दिस डिवाइडेड बाय दिस, राइट? तो रेवेन्यू भी कर लेते हैं, चलो, दिस डिवाइडेड बाय दिस। अब मैं इसे कहना क्या चाहता हूँ, मैं इसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो कंपनी है क्राइसैक, दैट इज 22 टाइम्स मोर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इट इज 12 टाइम्स मोर इन टर्म्स ऑफ EBITDA, एंड इट इज 11 या 12 टाइम्स मोर ही इन टर्म्स ऑफ पैट। तो 12 टाइम्स बड़ी कंपनी है फाइनेंशियल्स के बेसिस पे, राइट? हाउएवर आपका जो मार्केट कैप है दैट इज ग्रेटर बाय 41 टाइम्स, राइट? तो पैट आपका 12 टाइम्स बड़ा है, लेकिन आपको मार्केट वैल्यूएशन कितनी? 41 टाइम्स ज्यादा कर रही है उससे, राइट? तो मतलब मार्केट कैप की जस्ट मैंने ये रेशो निकाली है, राइट? राइट। देन एक चीज देखो, डेट देखो, दोनों ही डेट फ्री कंपनीज हैं। कैश ऑन बुक्स इस पे 10 करोड़ पड़ा है, इन पे 311 करोड़ पड़ा है। अगेन वो आई थिंक सिमिलर रेंज में है ये, या क्या सीन है? राइट, 31 टाइम्स, थोड़ा सा ज्यादा है यहाँ पे, राइट? एनीवेज, रिसीवेबल डेज 131, 110, बेसिकली आपने स्टूडेंट को बाहर भेजा। जैसे आपने आपके जो स्टूडेंट है, राइट, आपके स्टूडेंट ने लाइक फीस जो है जब वो भरी, राइट, ये इन्होंने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, स्टूडेंट जब बाहर जाएगा वो फीस भरेगा। लाइक आज मैंने एडमिट मिल गया, मैंने इन्होंने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, मैं जब बाहर जाऊंगा, एक्चुअली नहीं, सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ। जब स्टूडेंट बाहर जाएगा वो फीस देगा यूनिवर्सिटीज को, वो फीस जब यूनिवर्सिटी को मिलेगी, फाइनली दीज गाइज विल गेट इट आफ्टर 110 डेज फॉर दीज गाइज,
लाइक क्राइजैक, एंड 131 days फॉर देम. पेबल डेज जो है यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल फॉर लैंडमार्क, बट पेबल डेज एप्लीकेबल है फॉर क्या कहते हैं आपके क्राइजैक. क्यों? क्योंकि वो एजेंट बेस्ड वो काम करते हैं. तो नेट वर्किंग कैपिटल डेज -9 है, प्लस यहाँ पे क्या है 131. ये जो आप नेट नेट कंपैरिजन कर रहे हो इसका, ये देखो ये लाइक टू लाइक कंपैरिजन ही नहीं है पहले, राइट वन. क्योंकि यहाँ पे कोई एजेंट इन्वॉल्व ही नहीं है, इधर कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं है, इधर आपका एजेंट इन्वॉल्व है, राइट. तो ये लाइक टू लाइक कंपैरिजन नहीं है, बट स्टिल ऑब्वियसली अ बिग प्लस फॉर क्राइजैक, राइट. हाँ, दैट इज दैट. नेक्स्ट इज सीएफओ बाय बिट्टा. देखो -5.2% है लैंडमार्क का, 88% है क्राइजैक का. यहाँ पे अगेन उन्होंने बोला कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके जाने की टाइमिंग्स साइकिल पे, एंड जो भी ग्रोथ कर रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज एक इंस्टॉलमेंट में दे रही है, कोई दो में, कोई तीन में, उस कारण है. बट इन्होंने बोला जितना भी ये रेवेन्यू वगैरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, कैश फ्लो में इशू नहीं आना चाहिए. मार्जिन प्रोफाइल, यहाँ पे चीजें इंटरेस्टिंग होती है. देखो एक बी टू सी कंपनी को एट द एंड, तो आप एक बी टू सी वर्सेज बी टू बी कंपेरिजन कर रहे हो इन द सेम स्पेस. बी टू सी कितना है? 45%. प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 44%. अदर इनकम हटा दो, 41%. पैट मार्जिन कितना है? 33%. यहाँ पे देखो जितना आपका पैट मार्जिन है यहाँ पे, उससे कम इनका बिट्टा मार्जिन है, राइट. 25%, 23% पैट मार्जिन, अदर इनकम हटा दो तो 20% से कम है, देन 17%. अगेन दीज मतलब ऑन एन एब्सोल्यूट लेवल तो ये अच्छे ही मार्जिन हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर करो तो ऑब्वियसली लैंडमार्क के पास ज्यादा है. ग्रोथ ट्रिगर्स क्या है यहाँ पे? हमने देखा कि ज्यादा ब्रांचेस जो है वो लॉन्च करने का सोच रहा है लैंडमार्क. 3 उसमें से लॉन्च कर चुका है, अनदर 6 to 9 आएंगी इस ईयर. इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस, डोमेस्टिक कॉलेज एक्विजिशंस, बट टाइमिंग का नॉट श्योर. टाइमिंग नॉट श्योर. तो इसको अभी बेक इन करना इज नॉट, आई थिंक, अप्रोप्रिएट. मे बी जब एक बार वो एक्विजिशंस हो जाएं उसके बाद हम इस चीज को वैल्यू कर सकते हैं स्टॉक में, एंड मे बी तब शायद इसमें रनअप देखने को मिले, क्योंकि अभी ये 9 की पीई पे बैठा है, राइट. जैसे यहाँ पे 10 की पीई, 9.9 की पीई पे बैठा है, राइट. तो मार्जिन देखो काफी अच्छे हैं, डेट फ्री है, इन अ हाई ग्रोथ सेक्टर. आप इस पीई पे बैठे हो. दो रीजंस हैं. पहला आपका ये जो क्या कहते हैं रेवेन्यू है, जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट होने होते देखना चाहती है मार्केट. सेकेंडली रीजन ये पॉसिबल है कि क्योंकि जैसे लास्ट ईयर कनाडा ने वो स्ट्रिंजेंट कर दिए थे लॉज, तो उस कारण मार्केट वो बेक इन कर रही है, राइट. दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट यहाँ पे. तो अगर यहाँ एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे काफी अच्छा वो मिल सकता है अपसाइड. ग्रोथ ट्रिगर क्या है फॉर क्राइजैक? दे आर एक्सपैंडिंग एजेंट नेटवर्क इन चाइना. इंडिया के बाद जो मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट है स्टडी अब्रॉड की, वो चाइना है. दे आर एक्सपैंडिंग जियोग्राफिकल फुटप्रिंट. जैसे अभी ये 95% जो इनका रेवेन्यू है वो यूके से आता है. अब ये अपनी जो टाइप्स हैं यूनिवर्सिटीज के साथ, ये आउटसाइड यूके कर रहे हैं, आयरलैंड, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है. इनऑर्गेनिक ग्रोथ करें टू फोरे इनटू बीटीसी सिमिलर टू बी2सी सिमिलर टू आपका लैंडमार्क, ठीक है. गाइडेंस क्या है? 60 to 65 करोड़ इन रेवेन्यूज इन FY26, मतलब 58% रेवेन्यू ग्रोथ से ज्यादा. इन्होंने कोई गाइडेंस नहीं दी है, बट लास्ट के मतलब आप, मैं मॉडरेट सी वो लगाना चाहता हूँ. गोइंग बाय लास्ट 2 years, फैक्ट दैट कोई मेजर कैटलिस्ट अभी तक तो इन्होंने नहीं बताया कि हम करेंगे इस साल. तो 20 से 30% का एक रेवेन्यू ग्रोथ में लेके चल रहा हूँ. लास्ट ईयर इन्होंने 60% ग्रोथ किया था, आई थिंक, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये 60%. बट क्योंकि इस साल ज्यादा कोई वो नहीं है, तो मैं 20 to 30% ऑन द सेफ साइड लेना चाहता हूँ, 20% ही लूंगा. वैल्यूएशंस पे 10 पी पे बैठा है, 35 पी पे. अब कंपेयर करो. हमने सारी बात कर दी. सबसे पहले इसके प्रोज के बारे में बात करते हैं. लैंडमार्क की मार्जिन आपके लिटरली डबल हैं, डेट कोई भी नहीं है. दे आर स्लेटेड टू इंक्रीज पैट बाय इन लाइन विद रेवेन्यू ग्रोथ. मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंटली बोला है पैट लेवल ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा. तो एंड इट इज ट्रेडिंग ऑलरेडी एट अ वेरी लो पी, राइट. मतलब अभी के जो टीटीएम पी पे वो सिंगल डिजिट पे ट्रेड कर रहा है. तो मतलब ऐसा बिजनेस तो B2C वाला, आई डोंट थिंक ये ऐसा है कि सिंगल डिजिट पे करना चाहिए. मे बी इन टाइम मार्केट रिकॉग्नाइजेस दिस एंड तब ये धीरे धीरे बढ़े. इसके अलावा 35 पी पे बैठा है क्राइजैक. B2B प्लेटफॉर्म है, अगेन B2B नॉट B2C. इनके पॉजिटिव्स क्या है? नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल, कोई डेट नहीं है, सिमिलर टू लैंडमार्क. एंड को जनरेट्स, मतलब स्केल बड़ा है. जब स्केल बड़ा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, राइट. स्टेबिलिटी से मेरा मतलब है कि
अगर कल को कनाडा फिर से एक कोई मतलब ऐसे लॉ ले आए या कुछ भी ले आए, लाइक डिस्टर्ब कर दे थोड़ा सा स्पेस को, तो यहाँ पे काफी बड़ा धक्का इनको लगेगा, राइट? कैश ऑन बुक्स देखो आप 10 करोड़ है, हाउएवर यहाँ पे कैश ऑन बुक्स कितना है? 311 करोड़। यहाँ पे कितना रेवेन्यू है? 850 करोड़। हिट लगता भी है तो भी यू हैव सम रिजर्व्स कि आप स्टेबलाइज कर पाओ, पूरा डूब नहीं जाएगी कंपनी, राइट? यहाँ पे क्योंकि छोटी कंपनी है तो डूब सकती है। सो वो जो स्केल है, मे बी मार्केट वो फैक्टर इन कर रही है, प्लस दी अदर थिंग्स दैट वी टॉक्ड अबाउट। ठीक है। कंक्लूजन में ये बोलूंगा कि कंपनीज दे वर्क इन द सेम सेक्टर, दे हैपन टू बी हाई ग्रोथ, विच हैपेंस टू बी हाई ग्रोथ वन। क्राइजैक B2B है, लैंडमार्क B2C है। क्राइजैक बहुत बड़ा है लैंडमार्क से, एंड हैज नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल एज वेल। लैंडमार्क में बेटर मार्जिन है, लेस कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, a comparatively huge social media presence, which is of much value in this field. Landmark has provided with ambitious guidance, उन्होंने अच्छी गाइडेंस दी है फ्यूचर प्लान्स की। क्राइजैक के भी बहुत अच्छे फ्यूचर प्लान्स है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो इस साल करेंगे कि नहीं करेंगे, राइट? मैं आई एम नॉट प्रिविलेज्ड इनफ कि मेरा सीधा ही प्रमोटर के साथ कनेक्ट हो। बोथ हैव जीरो डेट एंड वैल्यूएशन सजेस्ट। अब देखो, इतना बड़ा वैल्यूएशन जब गैप है B2C B2B, मैं कहता हूँ ये 10 PE 35 पे ना भी जाए, लेट्स से 35-20 PE हो जाए, बट ये जो 10 PE है, ये अगर 20 PE हो जाए, दैट स्ट्रेट अवे मीन्स अ लॉट, राइट? अगेन दिस इज नो रिकमेंडेशन, बट ये एक एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू पे यहाँ पे अटका हुआ है। यहाँ देखना पड़ेगा कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, राइट? वो प्योरली एग्जीक्यूशन बेस्ड है। तो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। दैट वाज ऑल। काफी इंटरेस्टिंग सेक्टर था, एंड मैं बहुत देर से सेम ही सेक्टर्स पे वीडियो बना रहा था, तो आई थॉट इस बार थोड़ा चेंज करते हैं। आई ट्राई टू ब्रिंग इन मोर सच वीडियोस। मैं इधर काम में थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मे बी अ क्वार्टर, अगला वाला जो एक क्वार्टर है, मे बी यहाँ पे भी मेरी थोड़ी वीडियोस कम रहे, बट उसके बाद आई डेफिनेटली पिकअप। इन द मीन वाइल मैं पीछे एनालिसिस सबका कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज दिखाऊं, जैसे ये मेरी AC कंपनीज, कॉफी कंपनीज, EMS कंपनीज, सबके मैंने वो बनाए हुए हैं, क्या कहते हैं, एक्सेल शीट्स बनाई हुई हैं मेरे। ये सारे जूलर्स हैं, सेंको गोल्ड, जैसे सेंको गोल्ड है, मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैंने पूरा FY 25 Q4 25 सब कुछ मेरे पास यहाँ पे नोटेड डाउन है, कौन कॉल टेक अवे सब कुछ। इट्स जस्ट थोड़ा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, बिजनेस देख रहा हूँ, तो थोड़ा मतलब टाइम नहीं मिल रहा है मेरे को करने के लिए, राइट? एनीवेज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।